परियोजना के टनल निर्माण को लेकर जुलाई से खुदाई शुरू किए जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद टनल खुदाई के दौरान सबसे बड़ा खतरा शहर की पुरानी बस्तियों के मकानों पर मंडराएगा। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी है कि टनल के दोनों ओर 30 मीटर की परिधि में आने वाले घरों पर 100% जोखिम में है। विशेषकर मल्हारगंज, जेल रोड, बड़ा सराफा और पलासिया जैसे क्षेत्रों में जहां कई इमारतें 70-80 साल पुरानी हैं, जिनके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित सभी अधिकारियों को पहले से आगाह किया है। मेट्रो को लेके एक पूरी डिटेल योजना सरकार को दी गई है, मेट्रो प्रबंधन को दी गई है, मुख्यमंत्री को दी गई है कि मेट्रो का जैसे ही टनल का काम चालू होगा, अंडरग्राउंड मेट्रो का, तो अनेक मकान खतरे में आ जाएंगे। जहाँ टनल खुदेगी वहाँ से 30 मीटर दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट के मकान ज़्यादा खतरे में रहेंगे। ये इसलिए बोल रहे हैं हम कि दिल्ली में जब मेट्रो का काम हुआ, कोलकाता में हुआ, आगरा में हुआ, तो अनेक मकानों में दरारें पड़ी, डैमेज हुए और बाद में उन मकान वालों को परेशान होना पड़ा मुआवजे के लिए। वो मेट्रो के पास जाते थे तो मेट्रो ठेकेदार के पास भेजता था, ठेकेदार फिर वापस सरकार के पास भेजता था, फुटबॉल बने हुए थे। इंदौर में टनल का काम शुरू होने वाला, कई नेता बोल रहे हैं गिलास का पानी भी नहीं हिलेगा, टीएमबी मशीन ऐसी आई है कि वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा इस दुनिया में, इस धरती पे कभी नहीं होता। जो टेक्निकल समझते हैं वो जानते हैं कि जब टनल बनेगी तो कई घटनाक्रम होते हैं। तो निश्चित तौर पर 60 से 80 साल पुराने मकान हैं तो डैमेज होंगे, लेकिन अब इस डैमेज का कौन मुआवजा देगा? मेट्रो देगी, ठेकेदार देगी या सरकार देगी? पहले से तय होना चाहिए, इसकी गाइडलाइन बनना चाहिए, सारे मकानों की वीडियो शूटिंग होना चाहिए, जियो टैगिंग होना चाहिए, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए इंडिविजुअल, ताकि अगर मकान गिरता है, डैमेज होता है तो उस मकान मालिक को सीधे उसको वो मुआवजा मिल सके। इन सभी मकानों के जो वास्तविक स्वामी हैं उसका सर्वे होना चाहिए। जहाँ टनल निकल रही है उससे 30-30 मीटर दूर मार्किंग करके बोर्ड लगाना चाहिए कि ये मकान उस टनल की जद में है। कहीं भी कोई भी घटनाक्रम होता है तो सरकार को तत्काल सुरक्षा की कार्रवाई के साथ उनको मुआवजे की कार्रवाई भी हाथों हाथ करना चाहिए। जितने दिन उनको किराए के मकान में रहना पड़े, बाहर रहना पड़े, उनका नुकसान हो, वो आर्थिक नुकसान की पूर्ति होना चाहिए। इससे तो हमने एक नागरिक मंच भी बनाया है जिसमें अनेक सदस्य जोड़े गए हैं। वो इन सब क्षेत्र में आने वाले नागरिकों की मदद करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है, मेट्रो नहीं सुनती है, तो फिर सारा मामला न्यायालय में लेके जाएंगे। हमने लगभग 21 लोगों की एक पूरी टीम बनाई है और इस अधिकार मंच में और भी अब जितने भी प्रभावित लोग हैं उसमें जुड़ते जाएंगे और इसका पूरा पक्ष पहले मेट्रो के समक्ष रखा जाएगा। एक डेलीगेशन जाएगा, मेट्रो से अपनी बात करेगा, सरकार को बताएंगे। दोनों जगह हम पत्र दे चुके हैं आज। और अगर संज्ञान नहीं लेते हैं और बिना गाइडलाइन, बिना प्रोटोकॉल, बिना मुआवजे की नीति घोषित करे काम शुरू होता है तो ये मानिए कि ये मामला न्यायालय में जाएगा और न्यायालय के समक्ष ये सारे तथ्य रखे जाएंगे। देखिए, बहुत सारे हमारे सब वरिष्ठ नेता हैं, सत्यनारायण पटेल जी हैं, सुरजीत चड्ढा जी हैं, अन्य बहुत सारे सभी लोग शामिल, अर्चना जायसवाल जी हैं। वो पूरी लिस्ट हमने जारी करी है और सब एक समान रूप से होकर शहर हित में काम कर रहे हैं। इसमें कोई अलग अलग नहीं, सभी एक ही लेवल पे मिल के काम कर रहे हैं। कोई शहर हित का काम है, जनहित का काम है और आम नागरिकों की, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, सबकी एक जैसी मदद कर रहे हैं। नहीं, ये अभी शुरुआत की है। आज मेट्रो को पत्र दिया है, सरकार को भी पत्र दिया, मुख्यमंत्री जी को। अगर वो उस पर संज्ञान लेते हैं, आगे अपने पक्ष स्पष्ट करते हैं तो सबके सामने आएगा। नहीं आएगा तो फिर हम उसके आगे की जो लीगल कार्रवाई है उस पर आगे बढ़ेंगे।